ये क्या है, ये वर्ड का नाम बताइए, पोजीशन। देखिए पोजीशन जो होता है ना अरे बाबू, पोजीशन का दो मीनिंग होता है। एक पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति या अवस्था, एक पोजीशन का अर्थ होता है प्लेस। क्या होता है? प्लेस। अच्छा प्लेस माने क्या होता है जरा बताइए? स्थान या जगह होता है ना, स्थान या जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस बोलते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पोजीशन का अर्थ है प्लेस से। पोजीशन का अर्थ किससे है? प्लेस से। मतलब आर्टिकल कहाँ कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे जरा एक देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे बताइए क्या है? गर्ल है। यहाँ गर्ल के पहले क्या है? गुड है। गुड है। यहाँ पे क्या है? आइडियल है। यहाँ पे क्या है? वेरी गुड गर्ल है। यहाँ पे क्या है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल है। अब यहाँ पे समझिएगा, आपको ध्यान से समझना है एक एक बात को, समझ रहे हैं कि नहीं समझ? देखिए ये गर्ल क्या है जरा बताइए हमें, गर्ल क्या है? गर्ल लड़की है। गर्ल क्या है पूछ रहे हैं तो गर्ल सर, गर्ल लड़की है और बॉय लड़का है सर। अरे वो तो हमको भी मालूम है, ये हम चीज आपसे पूछ रहे हैं कि गर्ल पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। तो इसमें आपको नाउन आ गया और आप जानते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले किया जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे अगर कोई नाउन हो, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई क्या हो? नाउन हो और इस नाउन के ठीक पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए? एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव। अब जो आर्टिकल लगेगा अब नाउन के अनुसार नहीं लगेगा, किसके अनुसार लगेगा? एडजेक्टिव के अनुसार लगेगा। इस एडजेक्टिव के अनुसार ए लगेगा कि एन लगेगा, ये एडजेक्टिव डिसाइड करेगा। यहाँ नाउन से अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ से नाउन हटाइएगा तो आर्टिकल भी हट जाएगा। तो दो कंडीशन है, या तो होगा सीता इज गुड, सीता इज गुड, तब सेंटेंस आपका सही होगा। या तो आप कहिएगा सीता इज ए गुड गर्ल, तब सेंटेंस आपका सही होगा। जैसे ही आपने यहाँ पे ए हटा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और जैसे ही गर्ल हट गया और लिख दीजिएगा सीता इज ए गुड और गर्ल हट जाए तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बताइए? देखिए अगर एडजेक्टिव नाउन के साथ जुड़ा होगा तो आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही नाउन यहां से भाग जाएगा तो इसके साथ ये भी भाग जाएगा, पीछे पीछे भाग जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी आप क्या समझे? एन और नाउन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे का क्या है? एक दूसरे का दोस्त है। जिसे कोई सखी नहीं होती है, कहती है तुम चलोगी पढ़ने, तो कहती है हाँ चलेंगे, तो हम भी चलेंगे। तुम नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो एन और नाउन एक दूसरे की सखी है। एक दूसरे की क्या है बताइए? अब बोलो ना जी, क्या है? सखी है। एक वो आएगी तो दूसरी आएगी, एगो नहीं आएगी तो दूसरी। नहीं हो रहा है? अब ऐसा नहीं होता है, वैसा ही होना चाहिए। तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो, पढ़ को हमको दे दोगी क्या? हम तो पढ़ने जाएंगे, ऐसा ही होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अक्सर वे लोग सबसे ज्यादा आप पे हंसेंगे जो आपका सबसे करीबी होंगे जब आपका रिजल्ट खराब होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए बाबू बताओ, यहाँ पे गुड और आइडियल में क्या अंतर है उच्चारण के दृष्टिकोण से? बताइए उच्चारण के अनुसार गुड और आइडियल में क्या अंतर है? बताइए गुड किससे शुरू हो रहा है? हल्ला। गुड किससे शुरू हो रहा है? कौन सा? लेकिन आइडियल किससे शुरू हो रहा है? जरा हमें बताइए कि जो आइडियल है, आइडियल आइडियल है ना, तो आइडियल किससे शुरू हो रहा है? आई से। अ से, आ से शुरू हो रहा है ना। आ से कोई चीज शुरू होगा तो क्या लगेगा इसमें? वॉवेल लगेगा, एन लगेगा। आ से कोई चीज शुरू होगा तो क्या लगेगा? एन लगेगा। अब बताइए कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए लगेगा। तो आइडियल अगर गर्ल है तो आइडियल गर्ल के पहले ए आइडियल होगा कि एन आइडियल होगा? इंटेलिजेंट बॉय के पहले एन इंटेलिजेंट बॉय होगा कि ए इंटेलिजेंट बॉय होगा? आप देखिए ये दो चीज आप समझे। पहला चीज समझना था कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले किया जाता है, और दूसरा चीज समझना था कि यदि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के अनुसार नहीं लगता है, एडजेक्टिव के अनुसार लगता है। लेकिन ये भी तभी लगता है जब नाउन उसके साथ जुड़ा
रहेगा, नाउन भागेगा, आर्टिकल पीछे पीछे। इतना बात समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, ये दूसरा कंडीशन था बाबू, दूसरा कंडीशन था। अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि देखिए ठीक है कि आर्टिकल नाउन के साथ आता है, ठीक है कि आर्टिकल नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ लगता है। लेकिन अगर इसके पहले कोई एडवर्ब आ जाए, एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल न तो नाउन के अनुसार लगेगा न तो एडजेक्टिव के अनुसार लगेगा। अब आर्टिकल किसके अनुसार लगेगा, एडवर्ब के अनुसार। अगर एडवर्ब, सुनिए, अगर एडवर्ब अ से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, अ से शुरू होगा तो इसके पहले क्या लगेगा, एन। अगर आर्टिकल क ख ग घ से शुरू होगा, अगर एडवर्ब क ख ग घ से शुरू होगा तो इसके पहले क्या लगेगा, क्या लगेगा, ए। अब यहाँ पे दो एडवर्ब आपको दिखेगा, कितना एडवर्ब दिखेगा, यहाँ पे एडवर्ब आपका क्या है, वेरी, और यहाँ पे एडवर्ब है एक्सट्रीमली। सुनो, वेरी और एक्सट्रीमली, वेरी का भी अर्थ बहुत होता है और एक्सट्रीमली का अर्थ भी बहुत होता है। एक्सट्रीमली का दो मीनिंग होता है, एक तो बहुत होता है, एक होता है अत्यंत। क्या होता है, अत्यंत या अति। जैसे आप बोलते हैं ना वह अति सुंदर है या अत्यंत सुंदर है, तो वह अत्यंत सुंदर है या अति सुंदर है या बहुत सुंदर है। तो अति, बहुत, अत्यंत, इन तीनों का इंग्लिश होगा एक्सट्रीमली। और एक्सट्रीमली वर्ड का यूज जो है ना हमेशा फीमेल के लिए होता है, इसका प्रयोग मेल के लिए नहीं होता। क्योंकि ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो मेल के लिए आता है कि फीमेल के लिए आता है, ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो किसके लिए आता है, फीमेल के। हैंडसम का प्रयोग किसके लिए होता है, बॉयज मतलब मेल, मेल कहो ना, तो हैंडसम का प्रयोग होता है बाबू, है हैंडसम का प्रयोग किसके लिए, मेल के लिए, और ब्यूटीफुल का प्रयोग फीमेल। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यूटीफुल और हैंडसम क्या है, ब्यूटीफुल और हैंडसम क्या है, तो आप कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव्स है। क्या है बाबू, एडजेक्टिव्स। और याद रखिएगा ये दो वर्ड्स ऐसे हैं, ब्यूटीफुल और क्या, हैंडसम, जिसका प्रयोग जेंडर के अनुसार होता है। गुड का प्रयोग जेंडर के अनुसार नहीं होता है, बैड का प्रयोग जेंडर के अनुसार नहीं होता है। लेकिन आप याद रखिएगा ब्यूटीफुल और हैंडसम का प्रयोग कभी भी जेंडर के अनुसार होता है। अगर मेल होगा तो हैंडसम और फीमेल होगी तो ब्यूटीफुल। आप बताइए बाबू, इस VERY को क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेरी और भेरी, क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको वेरी पढ़ा जाता है, भेरी नहीं पढ़ा जाता है, वेरी नहीं होता है, भेरी नहीं होता, वेरी होता है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, या सीता इज ए वेरी गुड गर्ल होगा, तो वेरी होता है, भेरी नहीं होता। यानी भ उच्चारण नहीं होता है, वह उच्चारण होता है। वह होगा कि भ होगा, वह होगा। वेरी होगा, भेरी कहेंगे तो गलत। भेरी इज नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, वेरी इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। आप याद रखिएगा जब भी VERY आएगा तो उसको वेरी पढ़ेंगे, वेरी नहीं। जैसे आप देखिए LOV जो वर्ड होता है ना, बहुत सारे लोग इसको लव पढ़ते हैं और LOVE लव, लव और लव, इसको लव पढ़ा जाता है, लव पढ़ा जाता है, न कि लव पढ़ा जाता है, गलत होता है। वी लव आवर पेरेंट्स नहीं होता है, वी लव आवर पेरेंट्स होता है। वी लव आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो वी लव आवर पेरेंट्स होगा, न कि वी लव आवर पेरेंट्स होगा। कभी आप याद रखिएगा कि भी का उच्चारण वह होता है, न कि भ होता है। भी का उच्चारण कभी भी वह होता है, भी से क्या होता है, वह। आप भी से भ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, भी से भ कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि VERB को भी वर्ब नहीं पढ़ा जाता है, वर्ब पढ़ा जाता है। तो आप याद रखिएगा भी जहां भी आएगा उसका उच्चारण वह आएगा। लव होगा कि लव होगा, लव। वी लव आवर पेरेंट्स का अर्थ क्या होगा, हम लोग अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ, कोई दिक्कत आपको है? तो कभी भी आर्टिकल्स नियरेस्ट वर्ड के अकॉर्डिंग लगता है, समझ रहे हैं कि नहीं? कभी भी आर्टिकल नियरेस्ट वर्ड के अकॉर्डिंग लगेगा। नियरेस्ट वर्ड माने जो नजदीक होगा, जो दूर होगा उसके अनुसार नहीं होगा। आप बताइए, यहाँ पे गर्ल एकदम नजदीक है आर्टिकल का, तो गर्ल के अनुसार क्या लगा है, ए लगा है ना। लेकिन देखिए अरे बाबू सुनो, यहाँ पे आइडियल है और क्या है, गर्ल। इस दोनों में नजदीक किसके है, आर्टिकल के, आइडियल नजदीक है ना। तो बताइए अगर गर्ल के अनुसार लगाइएगा तो यहाँ ए लगना चाहिए,
गर्ल के अनुसार क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए, लेकिन ये किसके अनुसार लगा है, आइडियल। तो कभी भी नजदीक जो शब्द होता है ना, इसके अनुसार आर्टिकल लगेगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखिए एक्सट्रीमली है और यहाँ पे क्या है, गर्ल है, तो गर्ल के अनुसार तो ए लगेगा, लेकिन यहाँ लगा क्या है, एन, तो किसके अनुसार लगा है, किसके अनुसार, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली नियरेस्ट वर्ड है इसका, तो नियरेस्ट वर्ड के अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल्स लगेगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब तक नाउन आएगा नहीं तब तक आर्टिकल लगेगा। जैसे ही आप यहाँ से गर्ल हटाइएगा ना, एन भी भाग जाएगा, एन भी भाग जाएगा, भले ये एक्सट्रीमली ताकते रह जाएगा। देखिए, भले जब गर्ल था तो आर्टिकल लगा किसके अनुसार, एक्सट्रीमली के साथ, लेकिन जैसे ही गर्ल भागेगा ना, तो एक्सट्रीमली कितना भी कहेगा कि अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, लेकिन कहेगा कि नहीं, मेरा पार्टनर चला गया, अब हम नहीं रुक सकते, चली गई। लड़की है तो पार्टनर लड़की भी हो सकती है, ऐसा थोड़ी भाग गई। अब वो आप लोग देखते रहिए, हम अभी जेंडर थोड़ी पढ़े, हम जो चैप्टर पढ़ाते हैं हमारा ध्यान उस पे रहता है, समझ रहे हैं कि नहीं। भाग गई कि भाग गया, राम जा रहा है कि जा रही है, अभी हमको जो समझाना है वो समझिए ना। अगर एक्सट्रीमली कितनों कहेगा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रुकेगा, क्यों, पार्टनर भागेगा तो आर्टिकल भी भाग जाएगा। तो ये तो था आपका एन का कहानी, किसका कहानी था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा द का कहानी है, किसका कहानी है, द का कहानी है। यहाँ पे हॉर्स क्या है, हॉर्स नाउन है, और ये हॉर्स घोड़ा है। ये बताइए ईएसटी लगेगा तो कौन सा डिग्री होगा, सुपरलेटिव डिग्री। आप याद रखिएगा, सुनिए, डिग्री चैप्टर आपको हम पढ़ा चुके हैं। ये हल्ला होता है ना तो दिमाग सनक जाता है एकदम। कौन हल्ला कर रहा है जी, कितना बढ़िया से एक एक चीज समझाते हैं, ये सब हल्ला करके मूड डिस्टर्ब कर देता है एकदम। झगड़ा तुमको सुना रहा है तो बताइए कोई दिक्कत आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको तो मच्छर काटते रहता है, तुम प्लास्टिक सर्जरी करा लो खुद का। नहीं तो वो सब जो बारात रात में जो पहन के आता है सब, जो सब नहीं बनता, ऊंट भालू बनता है सब, है नहीं पटाखा वाला नहीं, पैसा बचा देती ना। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। आपको हम समझा क्या रहे हैं, कौन सा चैप्टर, आर्टिकल समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, आर्टिकल समझा रहे हैं। तो वो आपका था प्लेस, क्या था, प्लेस, प्लेस। अब आप समझिएगा, वही चीज नहीं है, सुनिए ना आप लोग जिस नजरिया से देखेंगे वो थोड़ी ना होगा। लड़की आ गया, सुनिए, पहले जो हम लोग बात किए ना, वो था प्लेस, क्या था। अब हम लोग बात करेंगे उच्चारण, किसका बात करेंगे, किसी भी शब्द का उच्चारण दो तरह से हो सकता है। सुनिए, किसी भी शब्द का उच्चारण कितने तरह से, दो तरह से, या तो यह होगा कॉन्सोनेंट के रूप का होगा, या तो वोवेल के रूप का होगा। कॉन्सोनेंट के रूप का होगा या तो वोवेल के रूप का होगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, सुनिए बाबू, किसी भी आर्टिकल का जो प्रयोग होता है, सुनो, उच्चारण के अनुसार होगा, किसके अनुसार, तो कुछ क्वेश्चंस आप बता देंगे। एन को कौन सा आर्टिकल कहते हैं, और द को, तो पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग देख लेते हैं, तब हम लोग डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग देखेंगे। अब यहाँ पे आपको जानना है एन कहाँ कहाँ लगता है, एन कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ कहाँ नहीं लगता है। तो सबसे पहला दिमाग में आपको ये बात बैठा लेना है सखी, पहला बात ये बैठा लेना है कि एन जब भी लगेगा तो सिंगुलर के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं, काउंटेबल के साथ लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगेगा, कॉमन के साथ लगेगा, प्रॉपर के साथ नहीं लगेगा। दो तीन बातें आपको याद रखना है एन में, तीन बातें याद रखिए, एन से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। पहला कि सिंगुलर के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, काउंटेबल के साथ लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगेगा, कॉमन के साथ लगेगा, प्रॉपर के साथ नहीं लगेगा। अब जैसे कहेंगे कि मोहन एक लड़का है,
मोहन ये क्या है, तो मोहन इज ए बॉय। इस दोनों में अगर नाउन देखिएगा तो ये आपका प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन। तो बताइए बॉय के पहले ये लगा है ना, क्या मोहन के पहले ये लगा सकते हैं? क्योंकि मोहन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले, प्लूरल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। ये 3 नाउन याद रखिएगा। एन किसके किसके साथ नहीं लगेगा, पहले किसके किसके साथ नहीं लगेगा वो देख लीजिए, फिर किसके किसके साथ लगेगा वो हम आपको बता देते हैं। पहला कह रहा है कि प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। दूसरा अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ, और तीसरा प्रॉपर के साथ नहीं लगेगा। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। प्लूरल में जैसे अगर काउज होगा, पेन्स होगा, ऑक्सन होगा, चिल्ड्रेन होगा, क्या आर्टिकल इसमें लगेगा? ये नहीं लग सकता है। अनकाउंटेबल में जैसे देख लीजिए वाटर हो, ऑयल हो, राइस हो, बताइए क्या टी हो, क्या इसके साथ कॉफी हो, इसके साथ आर्टिकल लगेगा? अनकाउंटेबल है। अच्छा प्रॉपर देख लीजिए, जैसे अगर पटना हो या बिहार हो तो ये क्या है, खास जगह का नाम है ना। पटना इज ए सिटी हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? पटना इज ए सिटी हो सकता है। सुनिए, पटना इज ए सिटी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसे सिटी के पहले ही लगाए हैं वैसे पटना के पहले ही लगा सकते हैं। सिटी अनेक है, क्या पटना अनेक है? तो जो चीज एक ही होता है उसके पहले एन नहीं लगता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जैसे मान लीजिए बिहार एक है कि अनेक है? तो एक बिहार है, तो जो चीज एक ही है उसमें ये लगाने का क्या जरूरत है? मरे हुए इंसान को और मारने से क्या मिलेगा आपको? सुकून मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, सुनिए, अच्छी बात है, आप तो मारपीट करते रहिए। अरे तुम तो मेरी जानी दुश्मन हो। ऐसा है क्या जी? रुको बीन लेके आते हैं कल से। देखिए सुनिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, हल्ला नहीं। तुम सुनो बाबू, है सखी, देखो एन का प्रयोग। अब हम लोग पहले आर्टिकल का प्रयोग देखेंगे। एन कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है। 2 चीज समझना है, कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, कहाँ नहीं लगता है, कहाँ लगता है। 4 चीज हो गया। सुनिए, सिंगुलर के साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा, कॉमन के साथ लगेगा, कलेक्टिव के साथ भी लगेगा, 3 नाउन के साथ नहीं लगेगा, 3 नाउन के साथ नहीं लगेगा। तो बताइए, पहला नाउन प्रॉपर नाउन, दूसरा नाउन, तुम देखे मार दे रही हो 3। अनकाउंटेबल में 2 तरह का नाउन आता है, मेटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। तो मेटेरियल अब्स्ट्रैक्ट के साथ एन नहीं लगेगा, ऑनेस्टी के साथ एन ऑनेस्टी होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसी तरह आपका ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ब्रेड हो गया, ब्रेड भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। आप लोग पता है कि नहीं? आप ए ब्रेड लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ए ब्रेड लिखेंगे तो, पहले समझिए, ए ब्रेड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। फर्नीचर भी अनकाउंटेबल माना जाता है, मनी अनकाउंटेबल, टाइम अनकाउंटेबल। इन सबके पहले एन का प्रयोग कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आगे हम सब बताने वाले हैं कौन कौन है अनकाउंटेबल। सुनिए, किसके किसके साथ एन लगेगा, एन किसके किसके साथ लगेगा। तो पहला सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, सिंगुलर नाउन समझ जाएंगे ना, एसएन माने। और दूसरा कॉमन नाउन के साथ लगेगा, कलेक्टिव नाउन के साथ लगेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? बोलो ना कौन कौन नाउन। क्या इसका अपोजिट कर दीजिएगा तो नहीं लगेगा, सिंगुलर का अपोजिट प्लूरल। अच्छा, ये कॉमन नाउन का माने काउंटेबल नाउन मान लीजिए, दोनों को काउंटेबल नाउन मान लीजिए, इस दोनों को क्या मान लीजिएगा, काउंटेबल। अच्छा, काउंटेबल में प्रॉपर भी आता है, लेकिन याद रखिएगा प्रॉपर के साथ एन नहीं लगता। बात समझ में आया? तो आप याद रखिएगा, अनकाउंटेबल के साथ एन नहीं लगेगा और प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, प्रॉपर के साथ नहीं लगेगा। बात समझ में आया? कह रहा है अगर उस नाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति, अब ये अनिश्चित जो शब्द दिख रहा है ना, इसका अंग्रेजी होता है इंडेफिनिट। डेफिनिट माने निश्चित, इंडेफिनिट माने, और आप बताइए एन को कौन सा आर्टिकल कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। कह रहा है कि अगर नाउन के पहले, सुनिए, पहले तो नाउन के अनुसार आर्टिकल लगता है, आपको अभी पता है ना। तो बताइए गर्ल के अनुसार ए लगेगा क्या एन लगेगा, ए। लेकिन देखिए दूसरा क्या कर रहा है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आए या एडजेक्टिव के पहले क्या है
एडवर्ब आए तो एन का जो प्रयोग होता है आने वाले सबसे नजदीक, नजदीक को कहेंगे नियरेस्ट। क्या कहेंगे? नियरेस्ट। आने वाले शब्द, शब्द को कहेंगे वर्ड। नियरेस्ट वर्ड के अनुसार होगा। यही बात हम आपको समझाए ना कि नियरेस्ट वर्ड के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो बताइए यहाँ गर्ल नियरेस्ट है तो क्या लगा? ए। आइए इस दोनों में नियरेस्ट कौन है? तो ए लगाए कि एन लगाए? अच्छा बताइए वेरी और एक्सट्रीमली है तो वेरी के अनुसार क्या लगेगा? एक्सट्रीमली के अनुसार। क्या यहाँ गर्ल से कोई मतलब है? तो आर्टिकल एन कभी भी लगेगा तो किस वर्ड के अनुसार लगेगा? नियरेस्ट वर्ड के अनुसार लगेगा। अब आपको ये याद रखना है, इसे सब बात समझा दिए थे हम आपको, समझा दिए थे कि नहीं समझा? कि कभी भी आर्टिकल नियरेस्ट वर्ड के अनुसार लगता है। दूर जो नाउन है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे नाउन भागेगा वैसे ही आर्टिकल कैसे भागेगा? वैसे ही पीछे पीछे भाग जाएगा। ओके, दौड़ते दौड़ते। चलिए आप ही का बात मान लेते हैं, आगे बढ़े। जिस शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करना हो यदि वह स्वर ध्वनि है। अब ध्वनि आपको जानना है, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि जो ध्वनि है इसको इंग्लिश में साउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साउंड। और दो तरह का साउंड होता है। दो तरह का क्या होता है? एक जो अ आ से शुरू होगा, ठीक है, और एक जो क से ज्ञ तक से शुरू होगा। तो क से ज्ञ के पहले क्या लगाइएगा? है क से ज्ञ के पहले क्या लगाइएगा? सके। क से ज्ञ के पहले ए। अ से अ के साथ क्या लगाइएगा? एन। बस वही चीज है, बाकी कुछ नहीं है। बताइए ए बाबू, देखिए कह रहा है से प्रारंभ हो तो एन का प्रयोग है। यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि हो, व्यंजन को क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। से प्रारंभ होगा तो क्या लगेगा? ए। अब आपको जानना है ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। ए लगता है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले जो क ख ग घ से शुरू होता है। एन लगता है वॉवेल साउंड के पहले जो अ आ से शुरू होता है। बस यही तो आपको देख लेना है, यही आपको देख लेना है। आप इतना चीज नहीं देख लेंगे जी। चलिए ए भाई, जाने की आप लोग जाने की बात करते हैं ना तो अजीब हमको माने जाने की बात आप लोग करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कोई सब अभी 10 मिनट टाइम है जी, तब तुम ही बोल रही हो कि जाए लोग, तुम ही बोलिए पढ़ाई। अगला पिछला दोनों रोटी खाई हो तुम। ऐ सुनो, कोई शब्द जो है वॉवेल लेटर से प्रारंभ हो सकता है, ये बात याद रखना है आपको। हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता। सुनिए, हाँ हीरा भी हो सकता है। सुनिए, तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर कोई चीज, अब तो तुम लोग सुन नहीं रहा है, सुनिए, अगर कोई चीज ए ई आई ओ यू इतना से शुरू होगा तो उसमें एन ही लगेगा, उसके बाप का कोई गुलाम नहीं है। बाप कहला रहे। एन से कोई चीज शुरू होगा तो उसमें याद रखिएगा, वॉवेल से अगर कोई चीज शुरू होगा तो उसमें ए भी लग सकता है। तो लेटर नहीं देखना है। क्या नहीं देखना है और क्या देखना है? लेटर से आर्टिकल का कोई मतलब नहीं। हमेशा आपको उच्चारण देखना होता है। क्या देखना होता है? प्रोनाउंसिएशन कहिए या साउंड कहिए, साउंड देखना होता है कि ये अ आ से शुरू हो रहा है तो एन लगाइए, क ख ग घ से शुरू हो रहा है तो क्या लगाइए? टी लगा। तो आपको साउंड देखना है कि लेटर देखना है? साउंड। तो बताइए बॉय के पहले क्या लगेगा? बॉय किससे शुरू हो रहा है? ए से। काऊ क से। कैट क। रेड र। ये बताइए ये क से ज्ञ के बीच में आएगा? तो क से ज्ञ के पहले क्या लगाइएगा? ये लगा दीजिएगा। अब बताइए ये किससे शुरू हो रहा है? एंट। एंट किससे शुरू हो रहा है? ए। बताइए ऑक्स, बताइए आउल, ऑफिसर, ऑफिसर किससे शुरू हो रहा है? तो बताइए क्या इसमें, बताइए ये अ आ से शुरू हो रहा है तो क्या इसमें ए लगेगा? क्या लगेगा? एन लगेगा, सब में एन लगेगा। लेकिन आप याद रखिए, कुछ वर्ड आपको ऐसा भी मिलेगा जिसका स्टार्टिंग वॉवेल लेटर से होगा लेकिन उसमें ए लगेगा, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होगा लेकिन उसमें एन लगेगा। ये समझिए।
अब जैसे देखिए इसको आप क्या पढ़िएगा, ऑनेस्ट पढ़िएगा। तो बताइए यहाँ लेटर के अनुसार आर्टिकल लगेगा कि उच्चारण के अनुसार? तो ऑनेस्ट के अनुसार बताइए, ऑनेस्ट के अनुसार ऑनेस्ट कौन सा साउंड से शुरू हो रहा है? वॉवेल साउंड। तो ए लगेगा कि एन लगेगा? तो ए एन सही होगा, ए लगाइएगा तो गलत। आइडियल में क्या लगेगा? लेकिन बताइए एम ए जो आप लिखते हैं एम ए, तो एम जो है अगर इसका उच्चारण मैन होगा तो मैन के पहले क्या लगेगा? ए, क्योंकि मैन म से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आप एम ए लिखिएगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, मास्टर ऑफ क्या होता है? आर्ट्स। जब आप बीए बीएससी बीकॉम कर लेंगे ना, तो बीए बीएससी बीकॉम के बाद आपको एमए करना होता है, एमए एमएससी और एमकॉम जरूरी है। ये सब आपका पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट जो है ना, ग्रेजुएशन के बाद जो भी डिग्री आप लीजिएगा वो सब पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है। डिग्री लेंगे, जितना डिग्री रहेगा उतना ही रैंक आपका अच्छा मिलेगा। लगा देंगे, टाइल्स का काम करेगा। है बताइए एमए के पहले क्या लगेगा? एन। अच्छा ये एक वर्ड आप देखेंगे क्या है? बताइए क्या है? यूनिवर्सिटी। क्या पढ़िएगा इसको? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए ये पहला इसमें क्या आ रहा है? य। अगर कोई चीज य से शुरू हो रहा है तो उसके पहले किसका प्रयोग कीजिए? क्या एन लगा सकते हैं? तो कुछ वर्ड्स आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ वर्ड्स आपको हम दिखा रहे हैं डेमो, जिसमें सबसे ज्यादा लड़का कंफ्यूज होता है, सबसे ज्यादा लड़का कंफ्यूज होगा और इसी में क्या होगा? गलती होगा। इसी में आप गलती करेंगे, नहीं करेंगे? ओके चलिए है बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? इसका पहला साउंड क्या है? य के पहले क्या लगाइएगा? क्या यू के अनुसार आर्टिकल लगेगा? लेटर के अनुसार लगेगा? लगेगा तो क्या होगा? बताइए इसमें क्या है? आवर। आवर के अनुसार क्या लगेगा? एच से कोई मतलब है? यहाँ यू से कोई मतलब है? उच्चारण के अनुसार एन लगता है कि लेटर के अनुसार? ऑनेस्ट की हॉनेस्ट? मैन के अनुसार आर्टिकल लगेगा कि ऑनेस्ट के अनुसार? तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? किससे ऑनेस्ट शुरू हो रहा है? अ से। अच्छा इसको क्या पढ़िएगा? एम ए पढ़िएगा। तो एम ए में यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? ए। लेकिन यहाँ पे देखिए एस डी ओ, एस डी ओ, बताइए क्या लगेगा? लेकिन देखिए ये वन पढ़ेंगे, इसको 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। तो वह जो है यहाँ पे ओ का उच्चारण क्या आ रहा है? वो आ रहा है। अच्छा ऊ से अगर ऑरेंज हो, ऊ से क्या हो? ऑरेंज हो या ऑक्स हो, ऑरेंज हो या ऑक्स। तो देखिए इसको ऑक्स पढ़िएगा, ऑक्स पढ़िएगा ना, इसको क्या पढ़िएगा? ऑरेंज पढ़िएगा, ऑरेंज पढ़िएगा, पढ़िएगा ना। अब बताइए ओ जो है ये तो आपका कौन सा साउंड हो गया? वॉवेल साउंड। तो दोनों के पहले आप किसका प्रयोग कीजिएगा? एन का। लेकिन यहाँ ओ का उच्चारण क्या रहा है? वह। तो क्या लगेगा? इसको यूनियन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? सबका उच्चारण लिखा हुआ है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको, 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 इसको। 1 रुपी के पहले क्या लगेगा? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? यंग। तो यंग के पहले क्या लगेगा? अच्छा दुनिया में सबसे खतरनाक वर्ड, सबसे खतरनाक वर्ड ये समझ रहे हैं कि नहीं? इसका अर्थ होता है भेड़। क्या अर्थ होता है? भेड़ होता है। उसका भी अर्थ भेड़ होता है। दूगो सिनोनिम समझ रहे हैं ना? सिनोनिम्स हो जाता है, एक ही वर्ड का दो दो। जैसे माउस मतलब ही चूहा होता है, रैट मतलब ही चूहा होता है। तो क्या इसमें माने? क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात? माउस मतलब भी चूहा होता है, रैट मतलब ही, हैट मतलब ही टोपी होता है, कैप मतलब ही टोपी होता है। क्या हो गया? अच्छा सुनिए इसको पढ़ते हैं यू। यू माने क्या होता है? वो यू वाई ओ यू होता है। चलिए अब बताइए डॉग के पहले क्या लगाइएगा? मतलब कुल मिलाकर आपको यही समझना है, कुल मिलाकर आपको यही समझना है कि आर्टिकल जो लगेगा वो साउंड के अनुसार लगेगा
लेटर के अनुसार नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। है कोई दिक्कत है क्या आपको? कॉल पढ़ेंगे अभी 5 मिनट टाइम। आप लोग पता है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए भागल भागल आए, वो एक कार से 500 का तेल जला कर आए। एक दिन में 500 का तेल जलाए हैं आपके लिए, और आप लोग भाग जाते हैं। किससे मांग लेते? अच्छा, वहीं से मांग लेते। ए भाई, कार हम खरीदे हैं, वो ये सबको लगता है हम दहेज के भूखड़ हैं। हाँ चलिए, अच्छा मान लीजिए मिला है। अब ऑन कैमरा हम कैसे बोले नहीं मिला है? चलिए यहाँ पे देखिए, यह एक बात ध्यान रखें कि इस तरह से किसी का इज्जत नहीं लिया जाता है। सुनिए सुनिए ना, एच जो होता है ना, एच कहीं कहीं साइलेंट हो जाए, कहीं कहीं आदमी वायलेंट हो जाता है, तो साइलेंट का उल्टा वायलेंट होता है। एक केजीएफ मूवी आप लोग देखे होंगे, उसमें कहता है नहीं, कहता है वायलेंस 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 है, आई डोंट लाइक द वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी। कहता है ना, इसका अर्थ क्या होता है कि मैं कभी किसी से हिंसा नहीं चाहता, लेकिन हिंसा मुझे चाहता है। बहुत हद तक हम लोग कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारा चीज बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जब अति कर देता है, नाक में दम, तो नाकू दम कर देता है, तो फिर उसकी औकात जो है दिखानी पड़ती है कि नहीं? बताइए, देखिए कह रहा है इसमें एच का उच्चारण होगा, इसमें एच का उच्चारण नहीं होगा। है इसमें एच का उच्चारण होगा, इसमें एच का उच्चारण होगा, और इसमें एच का उच्चारण, तो वही तो हम कहें, इसमें एच का उच्चारण नहीं होगा और इसमें होगा। देख लो, इसमें होगा उसमें नहीं। बताइए, हावर पढ़ेंगे कि आवर पढ़ेंगे? हॉर्स पढ़ेंगे कि हॉर्स पढ़ेंगे? तो हॉर्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? आवर के अकॉर्डिंग क्या? लेटर के अनुसार। क्या तुम फुटबॉल खेल रही हो? बताइए, हल्ला नहीं करो। मारी है? छोड़ी नहीं है। हावरली पढ़ेंगे कि आवरली पढ़ेंगे? हेलीकॉप्टर के हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में ये होगा। होटल पढ़ेंगे कि होटल पढ़ेंगे? आवर्स रेस्ट पढ़ेंगे कि हावर्स रेस्ट पढ़ेंगे? अच्छा, एक चीज देखिएगा, ये जो स्पेलिंग देख रहे हैं ना, अरे बाबू, इसको क्या पढ़िएगा? ऑनर, ऑनर। अच्छा, एक ऑनर का एक और स्पेलिंग होता है, ओनर होता है। ऑनर, ऑनर है, इसका अर्थ होता है मालिक। क्या होता है? जब आप कोई गाड़ी उड़ी खरीदिएगा ना, तो आपको एक ऑनर बुक मिलता है। हाँ, ऑनर बुक मिलता है। ऑनर बुक मतलब कि गाड़ी किसके नाम से है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऑनर बुक आपको मिलेगा, मतलब गाड़ी का मालिक कौन है। तो बताइए, ऑनर बुक में ये ऑनर होगा कि ये ऑनर होगा? अच्छा, जैसे आप कहते हैं ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स, कमिंग चीफ गेस्ट एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई हैव गॉट गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड एनी अदर डे। नहीं बोलते हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू, हाउ आर यू। एच का उच्चारण होगा और नहीं होगा। चलिए, बाकी हम लोग कल देखते हैं। ओके, बाकी कल हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारा चीज जानना है, कल हम लोग देखते हैं।